प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक पुरानी सच्ची कहानी है या घटना है जो विवाह के अर्थ को बताती है। परमेश्वर की दृष्टि में विवाह का कितना महत्व है इस चीज को बताती है। आज के दिन लोग विवाह के पवित्र संबंध को ज्यादा नहीं मानते। पश्चिमी देशों में विशेषकर उन्होंने जो मूल सिद्धांत थे बाइबल के, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा के, उन सब पर लात उठा के अब वो एक, जिसे कहते हैं, एक स्वतंत्रता वाला जीवन बिताते हैं। लेकिन वो उसी स्वतंत्रता के गुलाम है। पाप के जीवन को स्वतंत्र जीवन कहना ये एक बहुत बड़ी मूर्खता है। इसलिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं, पुरुष स्त्री है, स्त्री स्त्री है, पुरुष पुरुष है, जो अपना जीवन वैसे ही बिताते हैं और जिसको परमेश्वर का वचन पाप कहता है। खैर, ये एक घटना है जिसमें एक पियक्कड़ पति था और वो कई शामों को अपने दोस्तों के साथ बार में ठेके पर शराब पीता था और फिर घर लौटता था। इसकी पत्नी जो थी, ये प्रभु यीशु को अपना प्रभु जानकर विश्वास करती थी और एक बहुत ही अच्छी स्त्री थी। ये उसके जीवन में सचमुच में एक पवित्र चाल चलन था। लेकिन पति पियक्कड़ था और जब नशे में होता है तो आदमी अपने होश में नहीं रहता। तो एक शाम की बात है कि ये अपने यार दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा था और उसी मस्ती में उसने कहा, अरे मेरी पत्नी तो इतनी अच्छी है कि अगर अभी भी हम सब जाएं घर पे शाम को या इस रात को, तब भी वो चुपचाप हमारे लिए, सबके लिए खाना बना देगी। उन्होंने कहा, ये हो नहीं सकता, कि ऐसी पत्नी कहाँ मिलेगी। बोला, नहीं, मेरी पत्नी ऐसी है, मैं जो कहूंगा वो बात मानती है। उसने कहा, अगर तुम विश्वास नहीं करते तो चलो आज मेरे घर पे खाना खाने चलो, अभी चलते हैं। और जो उसके दोस्तों की भीड़ थी, पता नहीं कितने थे, 4 थे, 5 थे, 6 थे, करीब इससे ज्यादा तो नहीं होंगे। तो ये पूरे दोस्तों की जो टोली थी, ये उस पियक्कड़ पति के घर पहुंच गई और पति ने पत्नी को बुलाया और कहा कि आज हम तेरे हाथ का बना हुआ खाना खाएंगे सब मिलकर। तो पत्नी ने कहा, ठीक है। वो गई अपने कमरे में, उसने अपना जो भी ड्रेस पहनना था, क्योंकि मेहमान अब आए थे, एक प्रकार से वो पहन के वो आ गई और रसोई में चली गई, किचन में चली गई। और जितना भी समय लगा, 45 मिनट, एक घंटा, जो भी वो जल्दी से बना सकती थी, उसने जो भी अच्छे से अच्छा कर सकती थी उसने किया और उन सबको परोसा, वैसे ही जैसे वो मानो के पहले से निमंत्रित थे। और वास्तव में उसके दोस्तों को, पियक्कड़ पति के दोस्तों को बड़ा अचंभा लगा, यार ये कैसी स्त्री है ना, ऐसा कौन व्यवहार करता है। क्योंकि वो जानते थे कि हमारा जो दोस्त है पियक्कड़ पति, वो कैसा आदमी है, रंगरलिया खेलने वाला आदमी है। तो फिर एक दोस्त ने हिम्मत करके पूछा कि मैडम आप ये बताइए कि आपके स्वभाव से पता चलता है कि आप हमारे इस आदतों से जरा भी खुश नहीं है, यानी आप इन बातों को ग्रहण नहीं करते, पीना खाना, इस तरह से पीकर दोस्तों के साथ पार्टी करना और ये सब चीजें आप पसंद नहीं करते। लेकिन फिर भी आपने हम सबको अपने पति के कहने पर इतनी प्यार से, इतना अच्छी तरह आपने हमें खाना खिलाया, हमारी पौनाई की। तो उस बहन ने ये जवाब दिया
कि सर भाई, जब मेरी शादी हुई और तब मैं और मेरा पति दोनों पापी थे। हम दोनों सच्चे और जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु को नहीं जानते थे। लेकिन परमेश्वर की ऐसी दया मुझ पर हुई कि कुछ समय बाद परमेश्वर ने मुझको मेरी भयानक स्थिति से छुड़ा दिया। यानी जिस मार्ग पर, नरक के मार्ग पर मैं जा रही थी, क्योंकि जो भी पाप में मरेगा वो नरक जाएगा, उस मार्ग से प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बचा लिया। और मेरा पति अभी भी उस मार्ग में है और मैं उसके अनंत काल भविष्य को सोचकर मैं घबराती हूं। मैं जानती हूं कि मेरा पति जब इसी स्थिति में अगर मर जाएगा तो कैसे अनंत काल के लिए भयंकर पीड़ा में वो हमेशा के लिए रहेगा, हमेशा हमेशा के लिए। तो मैं सोचती हूं कि इस जीवन के कुछ वर्ष जो मेरे पति के पास है, क्यों ना मैं उसको कुछ आराम यहां दे दूं, क्योंकि इसके बाद उसको कोई आराम नहीं मिलने का। वास्तव में इस स्त्री ने क्या कहा? उसने एक व्यंग किया कि पाप में मरना इतना भयानक है कि व्यक्ति सोच नहीं सकता। उसने व्यंग किया कि मैं इसको इसलिए आराम दे रही हूं क्योंकि यही पृथ्वी के समय है जहां पर इसको थोड़ा बहुत आराम मिल सकता है। लेकिन पाप में मरना अनंत काल की आग और पीड़ा है। और ये बात सुनकर शायद वो सब के सब शांत हो गए। और फिर वो कहानी ये बताती है कि कुछ समय बाद वो पियक्कड़ पति का भी उद्धार हो गया। उसका जीवन बदल गया। उसने सच्चा पश्चाताप किया, प्रभु यीशु पर विश्वास किया। बाइबल बताती है, पहला पतरस 3 अध्याय 1 और 2 में, यहां पर पत्नियों को परमेश्वर सलाह देता है, हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसा हो जो वचन को ना मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खिंच जाएं। यानी प्रभु उन पत्नियों को कहता है कि तुम ऐसा जीवन जियो पवित्र चाल चलन का और अधीनता का, है ना, जहां पर बातें सही है वहां पर अधीनता। ऐसा जीवन जियो कि तुम्हारे चाल चलन को देखकर तुम्हारा पति भी कायल हो और प्रभु यीशु के पास आ जाए। लेकिन पतियों को परमेश्वर और बड़ी आज्ञा देता है। क्या आज्ञा देता है? कम से कम 3 बार प्रभु कहता है, हे पतियों, अपनी पत्नियों से प्रेम रखो। और इफिसियों 5 में लिखा है, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा यीशु मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। आसान नहीं है। ऐसी पत्नियां भी होती हैं जो कई बार ऐसा व्यवहार करती है कि पति सोचता है मैं कैसे प्रेम करूं, कैसे प्रेम रखूं ऐसे व्यवहार के बावजूद। लेकिन बाइबल हमें एक बहुत ऊंचा उदाहरण दिखाती है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को हमसे प्रेम किया और हमारे खातिर अपनी जान क्रूस पर दे दी, जबकि हम पापी थे, जबकि हम परमेश्वर के विरोधी थे, जबकि हम अपने पापों में मरे हुए थे, जबकि हमारे जीवन शुद्ध नहीं थे, तब भी प्रभु यीशु ने हमसे प्रेम करके हमारे खातिर अपनी जान क्रूस पर दी, हमारी सजा को, हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया और परमेश्वर का दंड परमेश्वर के पुत्र ने अपने ऊपर उठा लिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे अब वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए।
और प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा और आज जीवित है। और इसलिए अब वो हमारे लिए उदाहरण है। कहता है, हे पतियों अपनी पत्नियों से वैसे प्रेम करो जैसा प्रभु यीशु ने अपने लोगों से प्रेम किया और उनके लिए, हमारे लिए अपने आप को क्रूस पर दे दिया। और यही बात वो पत्नी कह रही थी कि पहले मैं भी पापी थी। जब मेरी शादी हुई मेरा जीवन कोई अच्छा नहीं था, लेकिन प्रभु यीशु ने मेरे जीवन को बदला। लेकिन अभी तक मेरे पति का जीवन नहीं बदला, और अगर ऐसा ही रहेगा तो भयानक नरक के दंड में जाएगा, पीड़ा में। तो क्यों ना मैं कुछ वर्ष उसको आराम के यहीं पर दे दूं। और ये उसकी इच्छा नहीं थी कि वो पीड़ा में चला जाए, लेकिन ये उसने इसलिए कहा कि उसके पति की आंखें खुले, और वास्तव में उसकी आंखें खुल गई, है ना। वो वास्तव में अपने पति से प्रेम रखती थी, इसलिए उसने ये बात कही कि ऐसी जगह ना चला जाए जहां पर आग बुझती नहीं और जहां का कीड़ा मरता नहीं। तो प्रभु यीशु की ओर फिरे, प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु आपको आशीष दे।